पाकिस्तानी खलाबाजों की चांद की तरफ उड़ान। पाकिस्तान का पहला कमरी रोवर 2029 में चीन के जोंग E8 मिशन के जरिए चांद की जानिब रवाना होगा। स्पार्को ने पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी को जिना-1 का सरकारी नाम दे दिया। जिना-1 चांद के जनूबी कतब पर प्लाज्मा, तापकारी और सतही जोग्राफी का मुताला किया जाएगा। मुस्तकबिल में कमरी तहकीक और चांद पर इंसानी मौजूदगी से मुतालिक अहम तजुर्बात किए जाएंगे। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का कहना है कि तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और दिफा के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अफरादी कुव्वत की कानूनी हिजरत के फरोग और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर इत्तेफाक किया गया। नॉर्वेजन वज़ीर ख़ारजा की अमरीका ईरान कशीदगी में पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ। कहते हैं कि नॉर्वे की मुतादिद कंपनियां कामयाबी से कारोबार के जरिए पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। ईरान की नई फौजी डॉक्ट्राइन पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म मिल गया। पासदारान इनकलाब के सीनियर मशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकवी ने एक इंटरव्यू में कहा कि पासदारान को अपनी सलाहियत इस कदर बढ़ाने का हुक्म मिला है कि जारहाना ऑपरेशंस को मुल्की सरहदों से दुश्मन की जमीन तक अंजाम तक दिया जा सके। ब्रिगेडियर जनरल रजा नकवी ने ईरान ने जंग को अमरीकी सदर की मुद्दत सदारत खत्म होने तक तवील देने का इशारा कर दिया है। कहा कि जंग जितनी तो तवील होगी, ईरान उतना ही ज्यादा तजुर्बा हासिल कर सकेगा। आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है, कब्जा बरकरार रहेगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अब मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा, उसके पास बहरिया रही न ही फिजाइया। पासदारान इनकलाब फोर्स तबाह होकर फरार हो रही है, बाकी मानदा फौज को तनख्वाहें नहीं मिल रही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आहनी दीवार का नाम दे रहे हैं। ईरान कुछ भी नहीं कर सकता। हमसाया ममालिक पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन या फिजाइया हुदूद इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। इराकी वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। कहते हैं कि इराक की पॉलिसी मुल्क की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के उसूलों पर कायम है। इराक में अमरीकी क़यादत में इत्तेहादी अफवाज का मिशन खत्म। 30 दिसंबर तक गैर मुल्की फौजी इनखला की हतमी तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल का असल हदफ मुश्तबा खामनाई थे। तेहरान के मेयर अली रजा ज़कानी का दावा। कहते हैं कि मिसाइल ने इसी मकाम को निशाना बनाया जहां पर मुश्तबा खामनाई मुकीम थे। मिसाइल हमलों में ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई और उनके अहल खाना शहीद हुए। हमलों में मुश्तबा खामनाई जख्मी भी हुए। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद मुश्तबा खामनाई को रहबर आला मुकर्रर किया गया था। हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और हमारे आल पाकिस्तान ग्रुप ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की इस्ताई जो है मुल्कीन में मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। और पाकिस्तान राज्य में तमाम ट्रांसपोर्टर से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पुरअमन रहें। कहीं किसी जगह आप लोगों ने कानून को हाथ में नहीं लेना, कहीं किसी जगह आप लोगों ने रोड ब्लॉक नहीं करना। और ये जो हमारी मुल्क की स्ट्राइक है, जो वफाक से हम डिमांड कर रहे हैं, जो सूबाई हुकूमतों से जो हमारी डिमांड है, जब तक सारे के सारे मुतालबात हमारे तस्लीम नहीं होते, हमारी मुल्क की हड़ताल जो जारी रहेगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल छठे दिन भी जारी। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात एक बार फिर नाकाम हो गए। मलिक शहजाद अवान का ये कहना है कि वफाक और हुकूमत सिंध संजीदा नहीं, मुतालबात की मंजूरी तक हमारे मुल्क की हड़ताल जारी रहेंगे। ट्रांसपोर्टर्स पुरअमन रहें, रोड ब्लॉक ना करें। नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान की अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई टेक्नोलॉजी का इम्तजाज मजबूत दिफाई सनती मरकज की बुनियाद बन सकता है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक मक्का मुआहरा मुस्तकबिल में मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान के ज़मीनी, बहरी और फिजाई दिफाई निज़ाम की तैयारी, बड़े पैमाने पर पैदावार, मरम्मत, लॉजिस्टिक सपोर्ट और कम लागत सलाहियतें इस इश्तराक और शराकत दारी में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। आला अदलिया के जजिस की तनख्वाहों और मराहत में बड़ा इजाफा कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह 15.5 लाख, सुप्रीम कोर्ट के जजिस की तनख्वाह 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। जुडिशल अलाउंस में तकरीबन 3,39,000 रुपए माहाना इजाफा किया गया। माहाना 1.5 लाख रुपए मेडिकल अलाउंस भी दिया जाएगा। रिटायर्ड जजेस की पेंशन की हद 90 साल तक कर दी गई है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनख्वाह 12,54,000 रुपए, हाई कोर्ट के दीगर जजेस की तनख्वाहें 10,95,000 रुपए से बढ़ाकर 12,05,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। सदर मुमलिकत ने वफाकी हुकूमत की समरी मंजूर कर ली।
लाहौर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, मूसलाधार बादल जमकर बरसे। पीडीएमए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में जैलम, रावलपिंडी, मियावाली, चकवाल और राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। दरिया सिंध में कालाबाग, तरबेला और चश्मा पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल बस्ती और बलाई इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश मुतवक्के। हुकूमत पंजाब की कूड़ा टैक्स की वसूली शुरू। महकमा एक्साइज ने सर्विस लेवल एग्रीमेंट सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भिजवा दिया। शहरी इलाकों में डोमेस्टिक और कमर्शियल प्रॉपर्टीज से 50 लाख और ज़ाती कमर्शियल प्रॉपर्टीज से 300 से 5000 तक रकबे के लिहाज से वसूल किया जाएगा। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 8 पुलिस एहलकारों को अगवा किया, तशद्दुद का निशाना बनाया और अहल खाना को धमकियां भी दी गईं। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस एसएसपी खावर अली शौकत की रावला कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कलअदम एक्शन कमेटी की शरंगेजी दुनिया ने देख ली है। खवातीन बच्चों को ढाल बना दिया गया। ताहम अवाम ने इलेक्शन में भरपूर शिरकत करके कलअदम कमेटी के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। मुख्तलिफ एहलकारों को फौरी रिहा किया जाए। रियासती रिट को हर सूरत बरकरार रखा जाए। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान अमान, तरक्की और खुशहाली की राह पर हमेशा गामज़न रहे। जापानी कौंसिल जनरल कराची का पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी पर उर्दू और इंग्लिश में खुसूसी पैगाम। हातफरी वासारों ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि जापान पाकिस्तान दोस्ती आने वाले बरसों में मजीद मजबूत हो जाएगी। मॉस्को में यौम आज़ादी की तकरीब में रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा की खुसूसी शिरकत। बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने और कराची स्टील मिल्स जैसे मनसूबों में शराकत दारी पर जोर दिया। यौम आज़ादी पर मुसल्लह अफ़वाज का वतन के दिफा और सलामती के अज़म का इयारा। मुल्की खुदमुख्तारी, सलामती और तरक्की के अज़म का इयारा करते हुए कहा कि दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से हर महाज तक जवान दुश्मन के सामने मजबूत दीवार बनकर खड़ा है। हम सिर्फ सरजमीन के मुहाफिज नहीं, पाकिस्तान के दिफा के लिए मुसल्लह अफ़वाज हर महाज पर सीना सपर है। रोशन मुस्तकबिल और ख्वाबों के निगहबान भी हैं। अमन और अमान के क़याम और कौमी तरक्की के लिए अपना किरदार जारी रखा जाएगा। जश्न आज़ादी पर ISPR ने नया मिली नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान जारी कर दिया। दिल पाकिस्तान वतन अजीज के साथ लाजवाल अकीदत और वाबस्तगी के इजहार का दिन। मुल्क भर में जश्न आज़ादी को शान मनाने की तैयारियां मुकम्मल। मुख्तलिफ शहरों में तकारीब होंगी। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। अहम इमारतों पर चिरागा। LDA ने ठोकर एंट्री पॉइंट को सफ़ेद और सब्ज बरकी कुमकुमों और कौमी परचम से सजा दिया। आज़ादी ट्रेन थर रवाना। इजराइल छतर बेमहार बन गया। जनूबी लबनान में मुतादिद घरों को धमाकों से उड़ा दिया। मशदद जोन और अल मंसूरी कस्बों में बमबारी की गई। करीबी वादियों में घर नजर आतिश कर दिए गए। इजरायली फौज ने गुज़िश्ता हफ्ते अल मंसूरी के रिहायशियों को इलाका खाली करने का जबरी हुक्म जारी किया था। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले तेज कर दिए। दारुल हुकूमत कीव इन हमलों से खास तौर पर मुतासिर हो रहा है। अमरीकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की शदीद कमी हो गई। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि सिर्फ 10% पैट्रियट मिल जाएं तो तमाम रूसी मिसाइल्स को फिजा में तबाह किया जा सकता है। सिर्फ 5% मिसाइल मिल जाएं तो मौसम सरमा तक काम चला लेंगे। CNN को इंटरव्यू में कहा कि रूस यूक्रेन के मिसाइल शिकन निज़ाम खत्म हो जाने का फायदा उठा रहा है। जिम्बाब्वे में मुसाफिर कश्ती उलट गई। 44 अफराद हलाक। रेस्क्यू टीमों ने 77 अफराद को बचा लिया। हुक्काम के मुताबिक कश्ती में 90 मुसाफिरों की गुंजाइश मौजूद थी, जबकि 150 से ज्यादा अफराद सवार किए गए। तेज लहरों के बायस कश्ती में पानी भरना शुरू हुआ तो मुसाफिरों ने कप्तान को वापस किनारे पर जाने की दरख्वास्त भी की। अमरीकी रियासत टेक्सास में अमरीकी फौज का अपाचे हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 2 फौजी एहलकार हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर सलाडो के इलाके में हादसे का शिकार हुआ। यूरोप में गर्मी की 5वीं लहर हीट वेव का खतरा बढ़ गया। लंदन में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यूरोप के दीगर इलाकों में दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। लंदन से फ्रांस तक जंगलात में आग लगने का खदशा बढ़ गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक कि रवां साल अगस्त के दौरान बुलंद तरीन दर्जा हरारत का नया रिकॉर्ड भी कायम हो सकता है।
कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में 5 दर्जे तरक्की, 2 साल बाद दोबारा टॉप 10 में आ गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 193 रन बनाने के बाद 15वें से 10वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम सितंबर 2000 में टॉप 10 से बाहर हो चुके थे। और पॉप म्यूजिक मौसीकी को अवाम में मकबूल बनाने वाली नाजिया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। अपने भाई जुहेब हसन के साथ गीत गाकर बेपनाह शोहरत हासिल की।